एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फूड प्रोडक्शन क्लास। बेटा, हमने इससे पहले क्लास में कम्युनिकेशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, द वर्ड कम्युनिकेशन कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना था, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी थी हमने। नाउ लेट्स सी द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ गिविंग एंड रिसीविंग। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर एग्जाम्पल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन, यानी बोलना और लिखना इन्फॉर्मेशन देना है। रीडिंग एंड लिसनिंग, पढ़ना, रीड करना और सुनना, ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। सो यू कैन सी द डायग्राम, आई हैव शोन इट विद द फिगर ऑल्सो, हाउ यू कैन कम्युनिकेट, व्हाट आर द एलिमेंट्स, क्या हैं ये गिविंग और रिसीविंग। इसका एग्जाम्पल एज आप हम लोगों का ले सकते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन एंड यू वर लिसनिंग, एंड सो लिसनिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं। नाउ पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, पर्सपेक्टिव्स आर आइडियाज, व्यूज और फिक्स्ड वे ऑफ थिंकिंग, ये हमारा दृष्टिकोण हो जाता है। These sometimes affect our communication. For example, if you have a fixed idea that your teacher or father is strict, even when they are being friendly, you may think they are scolding you, even though they are polite. In the same way, others may also have a fixed idea about you, which affect whatever you say to them. There are the few factors which are affecting perspectives in communication. Sometimes we are not able to communicate clearly because of barriers that stop us from sharing and understanding message. तो उसमें सबसे पहला आता है हमारा लैंग्वेज। In case of use of incorrect word, unfamiliar language and lack of detail, language can act as a barrier to communicate what one wishes to convey. हमें हिंदी और इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज नहीं आती और मैं जिससे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं किसी और अदर स्टेट गया हूँ, उसे सिर्फ और सिर्फ वहाँ की लैंग्वेज आती है, यानी कि मैं साउथ गया हूँ तो उसे मलयालम ही आ रही है, तो वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बैरियर बन जाता है। दूसरा आता है विजुअल। मोस्टली लोगों को आती है इंग्लिश, कुछ ना कुछ वर्ड अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी भी हमने प्रॉब्लम फेस करते हैं। फिर आता है विजुअल परसेप्शंस। विजुअल परसेप्शन इज़ द ब्रेन एबिलिटी टू मेक सेंस ऑफ व्हाट वी आर थ्रू आवर आइज। फॉर एग्जाम्पल, completing partially drawn figure with visual perception whereas they may be something else. देन हमारा आता है पास्ट एक्सपीरियंस। हमारा पास्ट एक्सपीरियंस हमें क्या सिखा करके गया है या हमने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा है। मैं किसी दुकान पे सामान लेने गई एंड ही हैज़ चीटेड मी, सो आई एम हैविंग मेरा उसके साथ जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था, तो मैं इस बार क्या रहूँगी, मैं थोड़ा सा उससे अलर्ट हो जाऊँगी मैं अपनी बात करने में। दूसरा था एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी आप अपनी बात को कहने में संकोच करते हैं क्लास में, क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आए, सो यू वर हैविंग इस तरीके का आपके साथ इशू आ जाएगा कि मैं पूछूं कि ना पूछूं, मैं बताऊं कि ना बताऊं, मे बी। सो ये हो जाता है। दूसरा आता है हमारा प्रेजुडाइज। फिक्स्ड आइडियाज सच एज थिंकिंग नो वन इन माई क्लास लाइक्स मी may stop a student from communicating openly in the class. अब मैंने अपने दिमाग में प्रेजुडाइज मतलब हमने पहले से एक धारणा बना रखी है कि क्लास में मुझे कोई पसंद नहीं करता है, तो मैं उससे अपनी बात क्लास में मैं किसी से भी बात करना नहीं चाहूँगा, मैं कम्युनिकेट नहीं करूँगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। फिर आ जाता है हमारी फीलिंग्स। आर फीलिंग्स एंड इमोशंस सच एज लैक ऑफ इंटरेस्ट और नॉट ट्रस्टिंग The other person affect communication. इसका एग्जाम्पल ले लीजिए कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं किसी से बात नहीं करना चाह रहा हूँ। अरे आप अपनी बात शेयर तो करो, आप ये बोल रहे हो कि मैं किसी से बात नहीं करना चाह रहा, तो नो वन अंडरस्टैंड इट। यू हैव टू से दैट नाउ आई एम सफरिंग विद अ हेडेक सो आई डोंट वांट टू टॉक राइट नाउ। सो आपको अपनी फीलिंग शेयर करनी चाहिए। नाउ द इन्वायरमेंट। बेटा, इन्वायरमेंट भी बहुत अफेक्ट करता है हमारे कम्युनिकेशन में।
हम किसी अच्छी जगह पे बैठे हैं जहाँ शांति है तो हम आसानी से कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन अगर हम ऐसी जगह गए जहाँ बहुत लाउड म्यूज़िक बज रहा है, भले ही हमको अपना फ्रेंड मिल जाए, हम उससे बात, तो हमें वहाँ पे बहुत चिल्ला करके बात करनी पड़ती है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बैरियर बिटवीन communication. Then personal factor includes your own feelings, habits and way of thinking. For example, fear and low confidence may make communication difficult. And the last one is culture, यानी signs, which sign जो आप दिखाते हैं, symbols which have a different meaning in different cultures, such as showing a thumb may mean good job done for some people but may be insulting to others. किसी को अंगूठा दिखा रहे हैं आप, तो हो सकता है वो किसी के लिए हो, उसको अप्रिशिएट कर रहा हो कि येस यू हैव डन अ गुड जॉब, बट मे बी किसी के लिए इंसल्टिंग हो, उसको लगे कि आप उसको अंगूठा दिखा रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो. Now, effective communication can happen if we follow the basic principles of professional communication skills. अब ये हैं क्या, इनको 7 C's में किया गया है. क्लियर, यानी कि आपको अपनी बात क्लियरली करनी है, क्लैरिटी रहनी है. कॉन्शियस, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट एंड कंप्लीट. एंड द लास्ट वन इज कर्टियस. लेट्स सी दैट. बी क्लियर अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू से. एकदम क्लियर रहिए कि आपको क्या कहना है. सिंपल वर्ड्स का यूज़ करिए. वॉट यू वॉन्ट, सिंपल वर्ड यूज़ करिए जो आप बोल रहे हैं, और सिर्फ उतना ही बोलिए जितना आपको चाहिए. यूज़ एग्जैक्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. यूज़ करेक्ट स्पेलिंग, लैंग्वेज एंड ग्रामर. योर वर्ड शुड मेक सेंस and should be related to the main topic. जो आप बोल रहे हैं, जिन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो पूरा एक परफेक्ट जो सेंटेंस आपने फ्रेम किया है वो कोई सेंस दे रहा हो, और दूसरी चीज़ वो जो आपका मेन टॉपिक है, जो आप काम कराना चाह रहे हो उससे रिलेटेड हो, या आप जो चीज़ बता रहे हो उससे एकदम रिलेटेड हो. योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इन्फॉर्मेशन. और आपके मैसेज में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट. Be respectful, friendly and honest. That is the last but not the least. मतलब ये आप समझ लीजिए, ये आपका 7 C's के सारे मेन चीज़ें हैं. ये आपको आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाती हैं. आप रिस्पेक्टफुल रह कर के बात करिए, मीन्स दूसरे को भी रिस्पेक्ट दीजिए, फ्रेंडली भी रहिए, और सबसे बड़ी चीज़ आप ऑनेस्ट रहिए. There are different methods of communication which include non-verbal, verbal and visual communication. तो बेटा हम इनके बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, और विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है. टिल नाउ आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क दैट. स्टे होम, स्टे हेल्दी. थैंक यू क्लास.